भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के कर्म स्थली से सियासी तौर पर एक नया विचार लेकर के लोगों के दरमियान जाने की कोशिश में आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक खबर यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कर्पूरी के कर्मस्थली, जहां से कर्पूरी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, वहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं। यह आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन 2025 की जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए अलग अलग तरह की पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो राघोपुर, जहां से वो विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन जो दूसरी विधानसभा की सीट है वो कर्पूरी ठाकुर की कर्मस्थली होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी जयंती मनाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था फुलपरास में। फुलपरास विधानसभा है मधुबनी में, वहां से उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। पार्टी के सभी बड़े नेता और खास तौर से दलित और पिछड़े जो नेता थे वहां मौजूद थे। वहां पर तेजस्वी यादव ने सियासी तौर पर कई सारे संदेश दिए हैं, लेकिन इस संदेश के अलावा सियासत का एक दूसरा रुख यह है कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वहीं से चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के पीछे मकसद यह है कि कर्पूरी की जो विचारधारा है, जो उनकी सियासत है, उनको लेकर के जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी एक तरह से कहा जाए कि बहुजन में जो एक सियासी संदेश है वो देने का प्रयास होगा। इसलिए कि यादव और मुसलमान वोट के अलावा, यानी जो दलित और पिछड़ा का जो वोट है, उस पर खास निगाह है आरजेडी की और इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कई बार ऐसे कई राजनेता हुए हैं जो दो जगह से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। कर्पूरी की सादगी के बारे में लोग जानते हैं कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री बन गया है, तुमको कहीं ये बताना नहीं है, धौंस जमाना नहीं है और तुमको ज्यादा वाहवाही नहीं लेनी है, इसलिए कि तुम्हारी बदनामी होगी। सादगी कर्पूरी की ऐसी थी कि एक ही कपड़ा को वो पहनते थे, फिर धुलते थे और फिर पहन लिया करते थे और गांव में, इलाके में जाकर के, ग्रामीण बस्तियों में जाकर के लोगों से बातचीत करके सियासी तौर पर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करते थे और इसी सियासी संदेश को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आगे जाने का प्रयास कर रहा है। लालू प्रसाद यादव उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सियासी वाकयात का तस्करा हमेशा करते हैं। तेजस्वी यादव ने उसी कर्पूरी के स्थान को चुना जहां से वो विधायक बने और बहुत ज्यादा बहुमत उन्हें मिला था। वहां पर बड़े अच्छे फर्क से उन्होंने चुनाव जीता था। तो कहा यह जा रहा है कि नए दौर के शायद सियासी तौर पर कर्पूरी की सियासी कदम से कदम मिला करके तेजस्वी यादव चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कर्पूरी उनके लिए शुभ साबित हो और वो 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए तो पार्टी और पार्टी के नेता, खुद लालू यादव, इन सारी चीजों को लेकर के मंथन कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर के अलावा फुलपरास से भी, जहां से कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव लड़ा था, वो लड़ सकते हैं। दो जगह से वो चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं।